मैं अब डॉक्टर प्रोटीन पे आता हूँ। हमारे शरीर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है और इसकी कितनी जरूरत होती है? देखिए, जो प्रोटीन है जैसे वो डिपेंड करता है कि हमारा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन का हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। जैसे हमारा बैठने का काम है, अगर पूरा दिन हम एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये हमारी क्वांटिटी पर डे की फिक्स्ड होती है। मैं रिपीट करता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है, तो मुझे 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर 70 किलो मेरा वजन है तो मुझे पूरे दिन में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन जी। चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? राइट जी। लेकिन अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिनके कई कई हमारे ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या एक नॉर्मल मजदूर जो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी एक्सटेंसिव में आ जाती है, ज़्यादा में आती है। Right. उनके लिए उनके लेवल ऑफ वर्क के हिसाब से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जिनकी शारीरिक जो एक्टिविटी है वो ज्यादा है, जैसे हमारे जैसे लोग, मैं अपनी बात करूं तो मेरा फिजिकल एफर्ट बहुत कम है। मतलब घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में बैठे, घर वापस आ गए, तो आपने कोई एफर्ट नहीं किया, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 1 ग्राम बहुत है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करता है, जिम जा रहे हैं, रनिंग करते हैं, या जिनकी फिजिकल एक्टिविटी है जैसे आपने बोला, तो उनको प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। राइट, ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोटीन की जो कमी है हमारे शरीर में कौन कौन सी परेशानियां जो है उससे हो सकती हैं? प्रोटीन के बहुत रोल होते हैं हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत टाइम तक रहती है, तो जैसे बाल झड़ना, नाखून कच्चे होना, या फिर हमारे हाथों में पैरों में सूजन आ जाना, बच्चों में ग्रोथ ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोटीन की कमी से आने लगती हैं। ओके। और लंबे समय तक हमारे शरीर को पूरे प्रोटीन ना मिले तो इसमें और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं? आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। राइट। पर हमारे घर में जैसे काम करने के लिए कोई हेल्पर आती हैं, उनके कई बार आपने नोटिस किया होगा कि उनके बच्चे में यहाँ से हमारे रिब्स विजिबल हैं जी। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है बच्चों में ग्रोथ रुकी रहने का। बच्चों के अंदर इसकी कमी बहुत ही फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से नजर आती है। 2 गंभीर बीमारियां जो प्रोटीन की वजह से बच्चों में दिखी जाती है वो होती है क्वाशॉकर और हमारा मेरास्मस, इस नाम से जानी जाती है, जिसमें बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी से ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। बच्चा छोटा, स्किनी, अंदर से हड्डियां बाहर आती हैं, कई बार बच्चा ठीक दिखेगा लेकिन पेट इतना फूला होगा। राइट। ये सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। प्लस अब जैसे हमारी फैमिलीज में कई बार क्या होता है, हम ये बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, हम तो बच्चों को बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं। ओके। जैसा ये जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये मेरास्मस का पेशेंट है बच्चा। ओके। अब हम इनको देखें तो ये चीज है, ये हर इंडियन, आप गलियों में जाओ, हर दूसरी जगह ऐसा बच्चा दिखेगा। ये प्रोटीन की कमी का शिकार है। हमारे फैमिलीज में जब हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, दाल खा लो बच्चों, हमारे बच्चे नहीं खाते, नखरे से खाते हैं जी। धीरे धीरे प्रोटीन की कमी होने लगती है। आप ये नोटिस करोगे हमारे बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइट ना बढ़ना जी, सडनली ग्रोथ रुक जाना, अपनी एज के हिसाब से क्लास में सबसे छोटा है, नॉर्मली ये बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि वो एप्रोप्रिएट अमाउंट, सही अमाउंट में वो प्रोटीन नहीं ले रहा। ओके। तो ये चीज हमारे अंदर आती है। और बड़ों में हम हर दूसरे बंदे से सुनते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, वो चीज बड़ों में भी दिखती है हर दूसरे जने में, लेकिन हम उस पर उस तरीके से ध्यान नहीं देते कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ाना है ताकि ये चीज कमी, हम ये लगा लें वो लगा लें, पर वो बढ़ाएं, साथ साथ आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करें जो इसकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ये शरीर में कमी पूरी हो जाती है। ओके। तो क्या हमारे इन प्रोडक्ट्स में से आपको लगता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी प्रोटीन की कमी को दूर करता है या उसको सपोर्ट करता है? हाँ, मैंने इसमें आपके बच्चे और बड़ों दोनों के लिए एक प्रोडक्ट देखा है जो आपका न्यूट्रीफ्लो गैलवीटा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है।
इसका अगर हम एक सर्विंग लेते हैं जो इसमें 30 ग्राम है, वो मैंने देखा है कि उसमें इवन विटामिन मिनरल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है जो बच्चों की ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, बड़ों के लिए सोए हुए प्रोटीन है, और खासकर सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें वे प्रोटीन है। वे एक वो तरीके का प्रोटीन होता है जो बहुत ही अच्छी फॉर्म है, जो जल्दी एब्जॉर्ब होती है क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन होता है। ओके। तो ये सोए हुए प्रोटीन और ये गैलबीटा आपका जो बच्चों का है, दोनों बड़ों और बच्चों के लिए बहुत सूटेबल है। बहुत सूटेबल है। जी जी। राइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अगला है डॉक्टर, हमारे शरीर में कैल्शियम जो है उसका क्या रोल है और इसकी कमी से क्या क्या परेशानियां होती हैं? देखिए, सब जानते हैं कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, पर उसके अलावा भी कैल्शियम का बहुत अच्छा रोल है। जैसे हमारी हार्ट की जो रिदम है उसे ये मेंटेन करता है। हार्ट की रिदम को कैल्शियम कैल्शियम मेंटेन करता है। हार्ट हेल्थ में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। और हमारे जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो क्लॉटिंग करने में भी हमारा कैल्शियम का बहुत रोल है। और क्लॉटिंग होना बड़ा ज़रूरी है। चोट लगती है, खून रुकना, वो क्लॉटिंग से होता है। राइट। तो इसमें कैल्शियम का बहुत रोल है। यानी आप कह रहे हैं जब जैसे जहाँ खून जम जाता है, क्लॉटिंग उसको कहते हैं। आपका कट लगा, खून निकल रहा बह है, जिसमें क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी, खून रुकेगा नहीं। ओके। तो कैल्शियम की कमी से खून नहीं रुकेगा, क्लॉटिंग स्लो होगी, डिलेड होगी। यानी कि पहली बात, कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है जी। और दूसरा आपके हार्ट के लिए जी। और तीसरा आपकी क्लॉटिंग जो है जी। ये 3 मेजर रोल है कैल्शियम हाँ के। ओके, राइट। क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कैल्शियम के लिए बहुत बेटर है, कैल्शियम की जो कमी है उसको ठीक करता है? जी, मैंने इसमें आपका जब स्टडी किया, मैंने देखा है आपका इसमें जो कैल्शियम है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसकी ये है कि वो विटामिन डी के साथ प्रेजेंट है। इसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत अच्छा जोड़ है। दे आर गुड फ्रेंड्स। वो अगर कैल्शियम आप खा रहे हो लेकिन विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, विटामिन डी खा रहे हो, कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब लगेगा नहीं। यहाँ पे जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ है। ओके। तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। दोस्तों यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट में अधिकतर जो कैल्शियम के प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन डी वाला जो रोल है वो है, यानी ये बहुत गौर करने वाली बात है। लेकिन गैल्वे न्यूट्रीफ्लोर के कैल्शियम की एक खास बात जरूर है कि इसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो आप कैल्शियम लेंगे वो एब्जॉर्ब जरूर होगा, यानी कि जो आप खाएंगे वो लगेगा जरूर। राइट, थैंक यू। ये जो प्रोडक्ट है, और सबसे मुझे इसकी अच्छी बात सिर्फ ये लगी कि ये प्लांट बेस्ड है। जो प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो शरीर को नुकसान नहीं देता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कैल्शियम तो बहुत दवाइयों में भी हम ले लेते हैं, लेकिन सब केमिकल बेस्ड है। ये प्लांट बेस्ड है। ये प्लांट बेस्ड है, ये आपकी दूसरी क्वालिटी है आपके न्यूट्रीफ्लो कैल्शियम की। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें डॉक्टर जो हड्डजोड़ और इसमें इसके साथ में अल्फा अल्फा जुड़ा हुआ है, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे हमारा कैल्शियम का रोल है हार्ट हेल्थ मेंटेन करने में, ये जो अल्फा अल्फा और हड्डजोड़ है जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो वो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर डाउन यानी कि हार्ट हेल्थ भी बेटर करता है। बेटर, कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में हेल्प करता है, डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके। सो ओवरऑल हमारी हार्ट हेल्थ एंड डायबिटीज कंट्रोल में इसका बहुत अच्छा रोल है। यानी जहां एक और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, वहीं दूसरी ओर वो आपके हार्ट हेल्थ को भी बेटर करेगा और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद हेल्प करेगा। तो आप ये कह सकते हैं 3 in 1। 3 in 1। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है डॉक्टर, क्या उसमें पूरे परिवार के लिए मल्टीविटामिन जरूरी है? और अगर ऐसा है तो उसके क्या क्या स्रोत हैं? इसको अगर मैं मल्टीविटामिन को छोड़ दूं वैसे एज अ प्रोडक्ट, तो पूरे परिवार के लिए मल्टीविटामिन का स्रोत क्या क्या है? अभी आपने मुझे थाली दिखाई थी। हाँ। अगर हम सही मात्रा में सब चीजें खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, हाँ, ये मैंने आपको बताया मेजरली
वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे फोकस करें तो ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फूड्स की तरह जाने जाते हैं और उसकी तरह काम करते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, हमारा मेजर सोर्स ये डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है राइट, मल्टीविटामिन का। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के बीज, ब्रोकली, मशरूम्स, राइट, नट्स, ये सारे चीज अगर हम कॉम्बिनेशन में लें अच्छे से तो वो मल्टीविटामिन का काम करते हैं। ओके। सब चीजें सही मात्रा में अगर आप लेते हैं कंडीशन ये है सही मात्रा में, और सही कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन में। और उसके लिए तो आपसे ही बात करनी पड़ेगी, हमें तो पता नहीं है। हाँ, आप सलाह लीजिए और घर में अप्लाई कीजिए। Okay. पर साथ में अगर कोई कमी हो तो आप इन प्रोडक्ट्स का यूज करें तो तो भी पूरा हो पूरा हो जाता है। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ डॉक्टर। ये कहा जाता है कि किसी के दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके पेट से होकर गुजरता है, राइट? लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें पेट की जो बीमारियां हैं वो इतनी ज्यादा है, मतलब कि आपके जो लाइफस्टाइल में मेजरली आप लोग कहते हैं कि 80% से ज्यादा जो प्रॉब्लम है आपके पेट से रिलेटेड है। तो आज जो पेट से होकर ही सभी बीमारियां जो है उसका रास्ता भी उसी से जाता है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि अपना जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और क्या इन प्रोडक्ट्स में से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके लिए हेल्प कर सकता है? ये आप सही कह रहे हैं कि बीमारियां तो सारी आजकल पेट से होकर जा रही हैं, आधे से ज़्यादा रिलेटेड हमारे खाने से हैं। लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है कि हमारा अंदर का पाचन शक्ति जो हमारी है वो कितनी मजबूत है। राइट, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें रूटीन में, जैसे आपका इसमें मैंने देखा एलोवेरा जो है बहुत फाइबर, इसमें कंटेंट बहुत हाई है और इसको लेने से हमारी बॉडी में लैक्सेटिव का ये काम करता है और इंटरनल डाइजेशन शक्ति को बढ़ाता है। तो अगर हम रूटीन में इसको लेते हैं तो एक तो हमारा पेट साफ होने में हेल्प होती है क्योंकि लैक्सेटिव का काम कर रहा है। उससे अगर पेट साफ होता है तो उससे हमें गैस और दूसरे डाइजेशन इश्यूज नहीं होते। राइट, तो एक रूटीन में अगर हम सुबह खाली पेट एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डाइजेशन की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, यानी कि पेट के लिए आप इससे कह सकते हैं कि ये रामबाण है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेटर करता है और इसके साथ साथ जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है उनको भी ये हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होना शुरू होगा तो आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं उसमें भी फर्क आएगा। इसमें जो फाइबर कंटेंट है ना Right. वो बहुत हेल्प करता है पेट साफ करने पेट साफ में। करने में। और जब पेट साफ होगा तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन के इश्यूज कम होंगे। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर पेट साफ नहीं होता तो डाइजेशन इश्यूज के अटैक्स जो है बार बार आते हैं। राइट, उससे जब भी कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम के अटैक आएंगे तो उसकी शक्ति हर बारी कुछ परसेंटेज गिर जाती है। ओके, तो वो चीज से ये हमें बचाएगा। तो इसमें ये हमें हेल्प करता है, पर हमें रूटीन में लेना हो। रूटीन में यानी कि डेली। तो एलोवेरा आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है इसके अंदर फाइबर जो है वो उसको भी इम्प्रूव करता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। तो बजा लो अगर बजाएंगे। थैंक यू। आखिर में मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि आप इसमें एक वो छूट गया है जो हमारा मल्टीविटामिन है डेली वाइटल के नाम से। क्या आपने उसको जो पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी इसके कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको लगता है क्या ये बेटर है हेल्थ के लिए? जी, मैंने जैसे अभी आपको बोला न्यूट्रिशन कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। इस वजह से जो भी इंसान को ये लगता है कि मेरे अंदर खाने की कमी है, मुझे पूरी तरह नहीं मिल रहा, उसके लिए मल्टीविटामिन लेना बहुत लाभदायक रहेगा। और हम जो भी इंसान अपनी लाइफ में एक नॉर्मल रूटीन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं बिना किसी दवाई के, तो मल्टीविटामिन रेगुलरली खाने से ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। तो ये इसका बहुत बेनिफिट है। और मैंने इसके पीछे जो इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट पढ़े हैं वो मुझे बताता है कि अगर आप रूटीन में इसको लेते हो तो जो माइनर डेफिशिएंसीज होती हैं सब ऑटोमेटिकली पूरी भी हो जाएंगी और हमें पता नहीं लगेगा कि अलग से हमें कोई एफर्ट करना पड़ रहा है। तो रूटीन में लेने से बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी कि आपके शरीर के अंदर यदि कोई कमी है, आप कमजोरी फील करते हैं, आपको दिन में आलस आता है, आपको एनर्जी का लेवल कम लगता है, तो ये मल्टीविटामिन जो है
हर उस आदमी के लिए। हर उसके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आखिर में मैं चाहूंगा आप इस सारे सेशन को कंक्लूड करें और आखिर में हमें बताएं कि किस तरह से हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है पर हमारी लाइफ का। अगर हम हेल्थ को प्रॉपरली अपने अपने जीवन में उसको अंदर लाना चाहते हैं, इस हेल्थ वर्ड को, उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, बेटर स्लीप, पूरे नंबर ऑफ आवर्स की, जो जितने घंटों की स्लीप चाहिए हमें, 6 से 8 घंटे मिनिमम होते हैं वो। दूसरा, एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप ऐड करें, सैर करने जाएं, योगा करें, जिम करें, जो मर्जी आप ऐड करें, लेकिन आधे घंटे की एक मॉडरेट एक्सरसाइज रोज की ऐड करें। लास्टली, लेकिन सबसे जरूरी, आपकी डाइट। जो डाइट का मीनिंग है न्यूट्रिएंट्स। डाइट मतलब सब आप खाना खा रहे हो वो नहीं, पूरी डाइट मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन, वो आपको हर हालत में पूरा करना है। उसके लिए आप किसी की मदद लें या आप अपने आप से अच्छे पहले इंश्योर हो कि आप ठीक खा रहे हैं, ये होना जरूरी। और कमी पूरी करने के लिए इन हेल्थ प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मिलेगा जिससे हमें पूरी हेल्थ अचीव होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पर्सन।